वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों स्वागत है आपका। आज क्लास 7 की जो पार्ट है सामाजिक की राजनीति, इसके चैप्टर नंबर 1 समानता, इसका वीडियो नंबर 3 है, यानी पार्ट 3 है, जो मैंने पहले दोस्तों आपको ढंग से बताया था, जिसमें दोस्तों समानता, कांताबाई क्या इनकी चुनाव के बारे में, बच्ची बीमार थी इसके बारे में, इसके बाद समानता की संकरण के मन में क्या हुई, फिर माताधिकार की समानता क्या है। इसके बाद मैंने आपको जाना कि अन्य प्रकार की समस्या असमानता क्या थी, जातिगत भेदभाव, इन सब के बारे में जाना। विवाह एडवर्टाइजमेंट टाइटल जो अखबारों में आप देखते हो। इसके बाद आपने 2 कहानियाँ भी सुनी थी कि एक गांव की कहानी थी स्कूल की, और दूसरी कहानी शहर की थी जो जहाँ पर उन्हें अंसारी जी को मकान नहीं मिल रहा था। इस प्रकार की कहानियाँ सुनी थी। उसके बाद जो अंसारी जी थे, अंसारी जी, इनके बारे में आप विचार कर सकते हैं कि आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था। अपने आपको यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हो तो कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए, उनकी स्थिति का अनुभव करिए। आप दोस्तों अपनी जो डायरी है उसमें इस प्रकार के को विचार लिखिए और व्यक्त कीजिए कि आप किस प्रकार सोचते यदि आप उनकी जगह होते तो। आपके विचार अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था। यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपको रहने के लिए जगह होते, और आपको रहने के लिए इसका कारण जगह ना मिलती तो आपको पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते। तो क्या आप इसके में आपके विचार हैं, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में और यदि अपनी बुक पर नोट करें। दोस्तों जो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें दोस्तों, ताकि और भी बच्चों के पास इस प्रकार से अपन ज्ञान पहुंचा सकें और बांट सकें और अपन भी उनसे सीख सकें। इसके बाद दोस्तों आज के टॉपिक में अपन जानते हैं कि मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है दोस्तों, कि मानवीय गरिमा का मूल्य। इसके बाद दोस्तों 2 टॉपिक और हैं कि यदि आप अंसारी परिवार के सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम के सुझाव से आप क्या अपना नाम बदल देते, या क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जिससे आपको गरिमा की चोट पहुंची हो और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ हो। तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों। और चलिए दोस्तों आज अपन जानते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य। अब क्या है जो मानवीय गरिमा है, तो आपको जो मानवीय गरिमा है का मूल्य अब तक आप समझ गए होंगे, कुछ कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस कारण होता है। कुछ लोगों के साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार की वजह से ही कारण बन जाता है कि उनका जन्म किस जाति क्या कारण क्या बन जाता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म, क्या जाति, लिंग, धर्म। जाति माने दोस्तों आपकी कास्ट, लिंग यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इस प्रकार से धर्म यानी कौन सा अपना धर्म है में हुआ, और उच्च वर्ग के हैं या मध्य वर्ग के या निम्न वर्ग के। इस प्रकार से भेदभाव कई प्रकार से आपको देखने को मिले। ये मानवीय गरिमा है दोस्तों, जो लोगों के अंदर जागृत हो गई, पहले से घर कर गई हैं, इनको दोस्तों बाहर निकालो और दोस्तों एक अच्छे नए भारत का निर्माण करो। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानताएं जो आपने देखी, कांताबाई के साथ जो भेदभाव हो रहा था और उनके पास जो उन्हें असमानताएं देखने पड़ रही थी वो भी आप जान चुके होंगे, और धर्मगत कारणों से हुआ है, इन सबको आप अच्छी तरह से भली भांति समझ चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों देख लो इस जो चित्र दिखाई दे रहा है इसी में आप देख लें कि किस प्रकार से उनके साथ कि जो व्यवहार है किस प्रकार से दर्शाया गया है, किस प्रकार से कर रहे होंगे दोस्तों। यदि आप भी ऐसा करते हो तो ऐसा प्लीज़ कृपया ना करें दोस्तों। अब दोस्तों जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है दोस्तों। अब इनके बच्चे छोटे छोटे बेचारे क्या जानते हैं, लेकिन दोस्तों उनका धर्म इस जगह हुआ है तो उनको एक काम करना रहा है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए
ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण, जो ओम प्रकाश वर्मा जी थे, जो को दलित के नाम से उन्हें संबोधित किया था, उनको अपनी जाति के कारण वजह से ही स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया था और उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं और इस कमतर में बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके। किंतु जब उनके पिता अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखे तो उन्हें इस अपमान का व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार किया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची और फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनके नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने भी उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जो आत्मसम्मान है उनका, अंदर का सम्मान, उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। जो उसने डीलर ने सुझाव दिया था उसको भी उनने ठुकरा दिया। इसके बाद ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वे उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। मैं भी दोस्तों यही चाहता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आप सबको गरिमा मिलती है, समानता मिलती है, उसी प्रकार से इन बच्चों को भी यही गरिमा का अधिकार है। इनको भी इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। उनके किसी के द्वारा ठेस ना पहुँचाए दोस्तों, यही सबसे अच्छा है। अब दोस्तों इसके आगे अपन जानते हैं दोस्तों कहाँ से भारतीय लोकतंत्र में समानता, जो भारत का जो लोकतंत्र है उसमें किस प्रकार की समानता है। भारतीय लोकतंत्र में समानता दोस्तों, भारतीय संविधान उस व्यक्तियों का सम्मान मानता है, जो भारतीय संविधान है सब व्यक्तियों को सम्मान मानता है। जो भारत का संविधान है, संविधान में दोस्तों ऐसा कुछ कहीं आपको लिखा नहीं मिलेगा कि किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव हो। जो संविधान है वो तो सबको एक समान मानता है। उसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, जो संविधान है अपना देश का वो चाहता है कि पुरुष हो या स्त्री हो या किसी जाति या धर्म हो या शैक्षिक हो और आर्थिक हो या पृष्ठभूमि से संबंधित रखते हो, वे सब समान माने। क्या? वे सभी समान माने जाएंगे, ये अपना संविधान लिखता है और कहता भी है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई। दोस्तों यदि संविधान बना है, संविधान को बने हुए आज दोस्तों आप देखते हो कि 1950 में संविधान लागू हुआ था, आज 2021 चल रही है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हो कि 70 साल पूरे हो चुके हैं। फिर भी आज भी समानता कहीं आपको गांव शहर में मोहल्ले में देखने को मिल ही जाएगी, यह ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इन्हें क्या कहा है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में ये भारत की संसद है इस प्रकार से दिखाई देती है। अब बोले भारत अब संसद तो नहीं बन रही है दोस्तों, अब नए संसद का लोगो कुछ अलग है, वो आपको दिखाएंगे दोस्तों कि कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता सिद्धांत को मान्य किया गया है। जो भारत का संविधान है उसमें सभी को एक समानता का अधिकार दिया गया है और सबको मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब तो संविधान में संशोधन, जब ऐसे कई कारण जातिगत भेदभाव के आधार पर मिले दोस्तों, तो संविधान में संशोधन करके बहुत सारे रूल बना दिए कि आप किसी की अवहेलना नहीं कर सकते हो जाति भेद लिंग के आधार पर। इसके लिए आपको दंडनीय अपराध होगा यदि इस प्रकार से आप यदि वो आपके ऊपर कोई जिसकी आप अवहेलना करोगे उसको कोई फाइल करता है तो इसकी आप दोषी पाओ जाएगा, इसको आपको बाकायदा दंड भी दिया जाएगा।
इस प्रकार से समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। कौन है दोस्तों? समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने, सबको समान प्रकार की समानता मिले, इस प्रकार को सुनिश्चित करने के लिए ही अपना संविधान बना है। वो अपना संविधान कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, एक समान सबको अधिकार है। इसके आगे दोस्तों समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं जो आपको बताते हैं। उनमें से जो संविधान में जो लिखे हुए हैं जो शब्द, उनमें से कुछ हैं कि प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। जो पहले जो कानून बना है संविधान में उनमें लिखा है कि कानून की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर, क्या बोले हैं, प्रत्येक व्यक्ति, दोस्तों आप यदि नहीं जानते हो कि अपना भारत का प्रथम व्यक्ति यदि किसी को कहा जाता है तो वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक दोस्तों राष्ट्रपति होता है। इसके बाद दोस्तों बोले कि राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला, बोले राष्ट्रपति से लेकर इनके बीच में जितने भी नौकर और अशिक्षित, रोजगार, बेरोजगार, जाति, धर्म, सभी लोगों के लिए, और महिला, पुरुषों और जो दोस्तों सर्वलैंगिक होते हैं उन सब के लिए तक कि सभी को एक ही जैसा कानून पालन करना है। क्या बोले? सबको कानून एक जैसा पालन करना है। ये अपने संविधान ने बोला है, लिखा है। दूसरे किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इनने बताया है जाति और लिंग के आधार पर भी आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आपको जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा बिंदु बताया है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है कहीं भी जा सकता है। हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान में कहाँ जा सकता है? खेल के मैदान में, होटल में, दुकानों में और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं पर, सड़कों पर और नहाने के घाटों पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे पहले परेशानी, कुछ सालों पहले ये भी परेशानी काफ़ी देखने को मिलती है भाई, देखी होगी, सुना होगा आपने कि कुओं पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया करते थे बड़ी जाति वाले। सड़कों पर चलने से, नहाने के घाट होते हैं उन पर, भाई हम आपने इस घाट पर नहा लिया तो हम कहाँ नहाएंगे, इतनी कई प्रकार की। इसके बाद चौथा है अपृष्टता। क्या दोस्तों? चौथा जो कार्य बताया अपृष्टता का उन्मूलन कर दिया गया है। इस प्रकार से सभी प्रकार की जो आर्थिक स्थितियाँ हैं, आर्थिक जो कार्ड बताए गए, इन सबका अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है कि इस प्रकार से सब कुछ क्या है, दंडित है। यदि इस प्रकार से कोई कहता है तो वह दंडित श्रेणी की अपराधी में आएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप संविधान में लिखा है कि आप सभी को एक समान एक देश में रहना है। शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार, शासन ने सरकार के द्वारा जो मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है कि पहला है कि कानून के द्वारा और दूसरा सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद। जिन समाजों को नीची श्रेणी में उनको अच्छा योगदान मिले, अच्छी कई योजनाओं के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से सबकी बराबरी तक लाया जा सके। इस प्रकार से सरकारें भी करती हैं और कानून भी करते हैं, और संविधान में इस प्रकार से बताया है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार है, इस प्रकार से समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। जो संविधान है अपना, उसमें वर्णित है, लिखा है कि आपको सभी प्रकार की, यदि असमानता आपके पास समान व्यवहार नहीं किया जाता है तो आपको अधिकार करने की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए कानून है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, क्या बोले हैं,
कि कानून के साथ साथ और ऐसे जो धर्मों के ऊपर जैसे जातियों के ऊपर भी कि जिनसे कई वर्षों से अपना भेदभाव झेला है, इस प्रकार से असमानता पाई है, उन सबको वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है। उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं, जो आप देख सकते हो दोस्तों। ये बच्चे हैं जो खाना खा रहे हैं स्कूल के, इनमें कोई असमानता नहीं है, सभी एक समान लाइन में बैठकर खाना खिला रहे हैं और बैठे हैं, जो ऐसा ही होना चाहिए। सबको एक साथ बैठ के इस प्रकार अपने देश को आगे बढ़ाना है और चलाना है। उन जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार से यह बताया गया कि जिन लोगों को पिछले सालों में जो अवसर नहीं मिले, अब अवसर दिया जाएगा और अब इस प्रकार से कार्य किया जाएगा। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्याह्न भोजन है। कौन सा? इस प्रकार से सरकार के द्वारा जो उठाया गया, जो मध्य में जो स्कूल का लंच होता है उसके समय जो मध्यम भोजन बांटता है, भोजन की व्यवस्था है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, क्योंकि असमानता पैदा न हो, असमानता को ख़त्म किया जा सके। और यह योजना भारत में सर्वप्रथम कहाँ से योजना लागू हुई थी? तो यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य से, यह योजना भारत में सबसे पहले दोस्तों सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों जो ये लाइन है दोस्तों, ये आपको आज नहीं, आज के पेपर में नहीं दोस्तों, जब भी आप पढ़ोगे तो ये दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन के अच्छी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि यह योजना कब शुरू हुई थी। तो आप बताएंगे दोस्तों तमिलनाडु से शुरू हुई थी। और किस सन में हुई थी? तो 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को, कौन से ने दोस्तों? उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी जो अदालत है अपनी दिल्ली में, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव मिले। सकारात्मक में इससे बहुत सारे भेदभाव खत्म हुए। और उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों के पास खाने पीने की समस्या होती। तो कम से कम इस कारण तो बच्चे गरीब घरों के पढ़ने तो आए कि कम से कम एक वक्त का खाना मिल रहा है। इसके बाद शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे। इससे पहले बताते हैं कि इसके पहले जो योजना जब लागू नहीं थी मध्यम भोजन की, तो इसमें पहले खाना खाने के लिए घर जाते थे, अब ऐसा नहीं होता है। अब जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही। इस प्रकार से सर ने बताया है स्कूलों के कि अब पहले स्कूल जैसे तैसे बच्चे पढ़ने के लिए आ भी गए तो क्या होता था, खाना खाने के लिए यदि घर चले गए तो फिर वापस ही नहीं आती थी। इस प्रकार से ये भी कम से कम बच्चे अब प्रतिदिन पढ़ने के लिए तो आएंगे। अब जबकि दोस्तों स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। और वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, खाना जैसे कोई बच्चा मम्मी पापा है जिनके काम वाले हैं, क्या दोस्तों, काम करने वाले। अब दोस्तों यदि वे सुबह काम पर निकल गए हैं, अब पता है उनके बच्चे कहाँ गए पढ़ने के लिए, तो अब दोस्तों उनको दोपहर में घर पर आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना। तब इस प्रकार की समस्याएं भी बंद हो गई हैं। अब इसके बाद अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को, क्या बोले हैं, इस कार्यक्रम से क्या हुआ है दोस्तों, जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। तो जातिगत भेदभाव है, इसको कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। स्कूल में सभी जातियों के लोग क्या कहते हैं, भोजन करते हैं। तो इससे उनके बीच में क्या नहीं होगी, असमानता पैदा नहीं होगी, इसके से उनके अंदर समानता पैदा होगी।
कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा जाता है। कहीं कहीं पर तो दोस्तों क्या होता है कि जो दलित महिलाएं होती हैं उनको ही काम पर रखा जाता है स्कूल में। क्यों रखा जाता है? उनको इसलिए रखा जाता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनके बच्चे इन लोगों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है वो भोजन करेंगे, तो इनके बीच जो असमानता है वो असमानता खत्म हो जाए, असमानता ना बढ़े, इसके लिए इस प्रकार का कार्य किया जाता था। मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है। क्या किए? मध्यम भोजन जो शुरू हुआ था 2001 में तमिलनाडु से, उससे जो निर्धन बच्चे होते जिनका कोई नहीं होते उन बच्चों को भी पढ़ाई में आगे आए, और जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से उन्हें भी सहायता मिली है, उन्हें भी उनका भी क्या आगे पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य हुआ है। इस प्रकार से इसके आगे दोस्तों आपको बताएं कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो शासकीय में सरकारी जो स्कूल दफ्तर होते हैं ये सभी समानता की भावना को एक समान बांटने का कार्य करते हैं, इन सब में बड़ी भूमिका निभाई है। किंतु अभी भी बहुत कुछ करने में की आवश्यकता है, किंतु आज भी थोड़ी बहुत असमानता देखने को मिलती है, इसको भी ख़त्म किया जा सकता है आप सबके द्वारा यदि अच्छी सोच, अच्छे विचार रखें तो। मध्यम भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में बहुत अलग है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इसके बाद इन्होंने एक लाइन लिखा है कि ये तो होगा दोस्तों शासकीय स्कूल, लेकिन आपने देखा अपने देश में शासकीय से ज़्यादा दोस्तों अशासकीय स्कूलों की संख्या अधिक है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों सिर्फ अमीर लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों के साथ सरकारी स्कूलों में अमीर लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन लोग समानता के लिए कहा जाता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं तो समानता कैसे मिट जाएगी, असमानता कैसे मिट जाएगी। तो इस प्रकार से उन स्कूलों से बहुत अलग है जो सरकारी स्कूल होते हैं उनसे, क्या उनसे जो प्राइवेट स्कूल बहुत अलग होते हैं। आपको बताएं कि जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चे के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। इन बच्चों को ऐसी जगह ढकेला जाता है जिससे उनके सम्मान की रक्षा नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों जैसे कानून बन गया है वो सब प्रकार से लागू भी हो गया है, लेकिन आज भी लोग उसको नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। यही प्रकार की समानता पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसके बाद इसका एक मुख्य कारण यह भी है दोस्तों इन्हें आप पहचान रहे होंगे कि ये अम्बेडकर साहब जी हैं, जिन्हें कानून का इन्हीं के द्वारा कानून रचा गया है। अब दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। क्या बोले? दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जो धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरोध है। क्या बोलते हैं? यद्यपि लोग, कम से कम इतना तो सही कि लोग जानने तो लगे कि यदि हमने भेदभाव किया तो यह कानून के विरोध है। क्या है? कानून के विरोध है। फिर भी वे जाति, धर्म और अपंगता और आर्थिक स्थिति और महिलाओं होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान में दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब आप इन सब को बदल सकते हो, जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है। कोई भी कमतर का मतलब कोई भी कम नहीं है। यदि तुम एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो तो तुमसे बड़ी कोई ताज बिल्डिंग भी खड़ी कर सकता है। ये कोई समझता ही नहीं है दोस्तों, इसलिए कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक है,
व्यवहार का अधिकारी है, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान के अधिकार सम्मान जनक होता है दोस्तों। जैसे आप छोटे बच्चों से ही देख लो, यदि आप दोस्तों उनसे अच्छी तरह से बात करोगे और यदि प्यार से बात करोगे उन्हें दोस्तों, यदि आप इज्जत दोगे, सम्मान दोगे, तो वो निश्चय है कि वो आपको भी सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार करेंगे, आपको भी सम्मान देंगे। यदि आप उनसे दुर्व्यवहार करोगे तो दोस्तों वो भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों वो कुछ नहीं जानते इस दुनिया के बारे में, इसलिए वो सब कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है। यदि दोस्तों आप उनको जैसा शिक्षा दोगे वो वह बच्चे वैसे ही शिक्षा को जान सकते हैं। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, और जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस प्रकार से जिसमें व्यक्तियों को सभी प्रकार के समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ोगे और यह सब कुछ जान सकते हो। दोस्तों यह यहाँ तक आपको समझ आया होगा, यहाँ समानता कितना ज़रूरी है और असमानता से समाज में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे दोस्तों कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे क्या हैं। अन्य लोकतंत्र मतलब दोस्तों अपने देश से बाहर के देश भी कई लोकतंत्र हैं, जैसे अमेरिका एक लोकतांत्रिक राज्य है, और इसके बाद कई राज्य हैं दोस्तों, श्रीलंका, ऐसे इनकी आपने श्रीलंका इस प्रकार के देशों के बारे में लोकतंत्र में क्या असमानताएं हैं, क्या इनके मुद्दे हैं, इन सबको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।